आया है सो जाएगा राजा रंक फ़कीर। ये कहावत है हर उस पल के लिए लागू, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। पल आते हैं और पल गुजर जाते हैं। त्यौहार भी इसी तरह के कुछ विशेष पल होते हैं। फाइनल में जाते जाते होली के साथ साथ ही प्रसाद का भी वितरण होता है। मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ सारी चीज़ें, सारा प्रसाद बनने की प्रक्रिया से लेकर के बांटे जाने तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइज, वेलकम। दूर दराज उत्तराखंड के पहाड़ी आंचल में स्थित एक छोटे और खूबसूरत मेरे गांव से और इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों से, वहाँ दूर जहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा वहीं पे मंदिर है। मैंने आपको पहले भी दिखाया है और वहीं जा कर के वो सब चीज़ें जो कार्यक्रम चल रहा है एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो चलते हैं। और अभी ये सामने के रास्ते से मैं जा रहा हूँ नीचे मंदिर की तरफ। मंदिर वहाँ अभी झुरमुटों के बीच में छिपा हुआ है, यहाँ से दिख नहीं रहा है। सामने मोहल्ले से होते हुए निकलूँगा और अम्मा बैठी बाहर धूप सेक रही है। और चाची कुछ ढूंढ रही हैं। क्या ढूंढ रहे हो? झाड़ और पात, दो चीज़ें ढूंढ रही हैं। लिपे हुए आंगनों को भी बारिश ने धोने की खूब कोशिश की, लेकिन बारिश आई हल्की, तेज नहीं आई। और कार्तिक क्या हो रहे हैं? मंदिर जा रहे हो? चलो मंदिर नहीं चल रहे? थाली मेरी भी ले जा देते हो? हाँ लाओ, बिल्कुल। पापा को दे देना, ला ये चाचा को दे दे। और हमें मिल गया कार्तिक, और कार्तिक ने हमें पकड़ा दिया थाली। कार्तिक भाई, इसके पैसे लगेंगे। हाँ, थाली ले जाने के। कितने? जितने भी दोगे, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे थाली ले जाने के। बैंक से हाँ, बैंक का अकाउंट दे देना। अच्छा, अकाउंट नंबर देना है? चलो ठीक है, अकाउंट नंबर दे दूंगा। और वैसे थाली ले जाना अच्छा भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉलीथीन लेके आते हैं, तो वो क्योंकि कई जगह तो बैन भी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता जब कोई बनाने वाली फैक्ट्रियों को बैन नहीं करता है तब दुकानों को बैन करने से क्या फ़ायदा। और दुकानदार वैसे भी जो पॉलीथीन देता है उससे कई गुना ज़्यादा तो रैपर्स में मैं देखता हूँ बच्चों के खाने के चटपटे आइटम, नमकीन, सारी स्नैक्स उसी में पैकेजिंग में आती हैं, और वो सबसे ख़राब पॉलीथीन होती है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आप भी बताएं। सबसे पहले बैन होनी चाहिए वो चीज़ें जो प्लास्टिक की पैकिंग में, रैप में आती हैं। चलिए, फ़िलहाल हमें अभी इस बात पर ध्यान नहीं देना है और अभी हम चल रहे हैं सीधे मंदिर की तरफ। कांटेदार, उबड़ खाबड़, सीढ़ीदार और खूबसूरत पहाड़ी रास्तों से होते हुए, और यहाँ पर पास ही एक ऐसा घर जो कभी घर था अब खंडहर हो चुका। हर नई चीज़ एक दिन पुरानी हो जाएगी और हर पुरानी चीज़ एक दिन नई होती है। तो पहुँच गए हैं मंदिर में। जस्ट सामने गेट है, ये दिखाई दिया, और लोग पहले से इकट्ठा हैं और सामने ही जूतों की और चप्पलों की कतारें लगी हुई है। अभी कार्यक्रम चल रहा है। और जीवंदा थाली आपकी घर जाने से बचा दी। हाँ, वो मैं आ रहा था ना, तो उन्होंने देख लिया। ठीक करो यार, मैं कहा ले जा दो, मैंने कहा लाओ। ये लीजिए, फिर जाना। राजू भाई, इतना बड़ा डेग और ये किस में ले जाओगे? ये झोला ठीक ही है। हाँ ये सही है, जुगाड़ सही है। हाँ, तो अभी सामने की तरफ ही ये दो मंदिर मैंने आपको पहले ही दिखा दिए थे, और धुनी भी मैंने आपको दिखाई ही थी। ये जैसे लग रही है यहाँ पर अभी जली भी हुई है आज। एक धुनी ये है और एक धुनी सामने है, और यहीं पे सामने है बैठे हुए लोग। और भाई क्या हाल है? हो गया कार्यक्रम चल रहा है। सुमित और डबल सुमित दर्शन आ गया। तो अभी कार्यक्रम आगे चल रहा है और असली पोर्शन में आपको दिखाता हूँ। वैसे वो सामने मंदिर और यहाँ पर कुछ साफ सफाई होते हुए, क्योंकि यहीं पर जो प्लेट वगैरह हैं रखी जाएंगी नंबर से, नंबर सिस्टम है, जिसका जैसा नंबर होगा तो उसमें प्रसाद बटेगा। और यहाँ पर कुछ कार्यक्रम ऐसा था, इसमें चाशनी थी और ये रैपर वगैरह हैं काजू के, अभी ये बाद में
हटाने होंगे यहाँ से। और ये है हलवा तैयार होता हुआ। वैसे ये काम काफ़ी मशक्क़त का है, इसको घुमाने में बहुत मेहनत का काम है। और उससे पहले जो ये फ्राई करनी पड़ती है वो भी मेहनत का काम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें गर्मी का एहसास भी होता रहता है क्योंकि नीचे से आग है, चूल्हा। तो मैं तो बहुत देर में आया और तब तक इतना कार्यक्रम शुरू हो चुका है यहाँ पे सारी व्यवस्थाओं के बाद। रोहित शुरू में ही आ गया था फ्राई करते समय तक। क्या मंगा रहे हो? थाली मंगा रहे हो। थाली। हाँ कुछ है उसमें अभी। तो ये तैयार हो रहा है भाई हलवा। जो फाइनल भंडारा है, एक बार मैं यहाँ से आपको घुमा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ही कुछ बर्तन रखे हुए हैं और ये बनी हुई है बिल्डिंग जहाँ पर ये कार्यक्रम सब चलता है और सामान रखा गया रहता है। पत्थर का बना हुआ आंगन है और ये यहाँ पर एक पेड़ है ऊंचा सा। और अभी यहाँ पर ये बन रहे हैं गोले नाम के हिसाब से और लोगों के नाम लिखते जाते हैं, गोले बनाते जाते हैं। जैसे जैसे गोले में लोग आते जाएंगे बर्तन रखते जाएंगे तो फिर वो उसी क्रम से जब बटेगा तो वैसे ही बटेगा ये। और ये जो आप धुनी में देख रहे हो त्रिशूल रखे हुए तरह तरह के बर्तन, ये प्रतीक हैं यहाँ के ग्राम देवताओं के, हिमालयन कल्चर के। और जो सामने मंदिर है इसको यहाँ के ग्रामीणों की भाषा में हरू देवता का मंदिर कहा जाता है। उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आप कह सकते हो कि ये मंदिर गोरक्षनाथ का है, गोरखनाथ का है और ये धुनी भी उन्हीं की है। और ये वही गोरक्षनाथ हैं, वही गोरखनाथ हैं जो योगी थे और सिद्ध महात्मा थे। इस तरह से थालियां अपने क्रम में लगती हुई। होली काश रही, होली काश रही, बढ़िया रही, बढ़िया रही। कतु खा गुड़ मिठाई, मिठाई गुड़ कतु खा मिठाई खूब खाई, खूब खाई। और नमकीन आले तो पी मिठाई खूब खा रही था। मिठाई लगा ली तुम जी लगा ली तुम ऊपर आओ तो मन खतरू तिचू दो चाहिए भुजिया वो तब ना मटरी मटरी मुझसे है ना मटरी मस्त बड़ा ला मस्त बड़ा बड़ी हो भुजिया खूब बुआली। अच्छा खूब बुआली। चलो ठीक है। अभी ज़्यादातर बर्तन अपने क्रम में लग चुके हैं और अब वो जो सामने बर्तन में बड़े से बर्तन में हलवा बना था उसको इन बर्तनों में सजाया जाना है। ये बच्चों को बांट दो यार, तुम भी बांट दो, जाओ प्रसाद जो नंदिनो जाओ प्रभात बंदर ऊपर पेड़ में जाकर बैठ चुका और थोड़ा बहुत खा भी चुका। और यहाँ पर रखा है इसमें कुछ गर्म पानी ताकि बाद में जो बर्तन वगैरह हैं उनको धोने के लिए कोई दिक्कत ना हो और उनकी जो वैक्स वगैरह है चिकनाई वो सब निकल जाए अच्छे से। ये शिव के एक अवतार माने जाते हैं, गुरु गोरखनाथ या गुरु गोरक्षनाथ। अलख निरंजन जिनका नारा था और जो योगी थे, सिद्ध महात्मा थे। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत बार देखा होगा, गुरु गोरखनाथ के बारे में सुना होगा। महान तांत्रिक, दार्शनिक और सिद्ध माने जाते थे। उत्तर भारत के तंत्र की परंपरा में अभिनव गुप्त का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और अभिनव गुप्त के बाद जो दूसरे सबसे बड़े तांत्रिक पहाड़ की परंपरा में हुए वह थे
गुरु गोरक्षनाथ। और इनकी परंपरा में इस धुनी का भी बहुत अधिक महत्व होता है और इनके विशेष हथियार के रूप में ये त्रिशूल माना जाता है। भगवान शिव का भी ये एक प्रमुख हथियार है और शस्त्र अस्त्र दोनों ही। हलवा हलवा खा लिया? नहीं, अभी खाओ फिर, अब बट रहा है। ठीक रही होली? कितना भीगी? हाथ क्यों लगा रखा है? कैमरा बंद करना है। कैमरा आपने बंद ही है, अभी ऑन नहीं है। गुलेल दिखाओ इसको। गुलेल नहीं है? आ गई बंदूक, आ गई। अब बंदूक आ गई, अब भागेगा ये। जानवर का किसका बस है? जानवर पर ना। मेरे को नहीं दे रहा, तुम लो फिर। हाँ, साथ यहाँ पर बैठे हुए सब लोगों को बटेगा और मुझे भी। ये काफी गर्म है। ये ले रखा। हाँ बिल्कुल बढ़िया है, सबको दो। ये हलवा पसंद नहीं है? क्या पसंद है फिर? नमकीन? मोमो जैसी हो जाएगी खा खा के। मोमो अभी नहीं हुई है, अभी फिर भी ठीक है। गर्म हो रहा है? कितना हो रहा है? ज्यादा नहीं हो रहा है, मैंने देखो हाथ में रखा है। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये जो कटोरे हैं, इन कटोरों का भी एक विशेष मापतोल है। 150 का ये एक होता है। और किसी की नहीं है तो गिरीश आगे में डाल दो। ना। और धीरे धीरे करके सारे लोग यहाँ पर एकत्रित होते हुए गांव के प्रसाद लेने के लिए, जैसे परंपरा ही है हर किसी को अपने घर से एक बर्तन लाना है और उस पर ही प्रसाद लेके जाना है लोगों ने। तो अभी सारा काम अपना स्वयं करते भी हुए और प्रसाद के लिए यहाँ पर प्रतीक्षा भी करते हुए, और उसके बाद ये सारा कार्यक्रम भी जो यहाँ पर आप रखा देख रहे हो, यह भी सब निपटाना ही पड़ेगा। बर्तनों की सफाई से लेके उनको रखने तक का सारा डिस्पोजल स्वयं ही करते हुए। सभी लोगों को बट चुका है प्रसाद, थालियाँ सब लगी हुई है। नाम बोला जाएगा, जिसका नाम बोला जाएगा वो आएगा और अपनी थालियाँ लेके चला जाएगा फिर यहाँ पर, ताकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो। और उन जो बर्तनों में हलवा था वो सभी आ चुका है नीचे रखे हुए बर्तनों में। इतना बचा हुआ है इस पे। लोग बाग इन बर्तनों की सफाई, इनकी डीवैक्सिंग करते हुए ये प्रसाद बनाने से लेकर, वितरण से लेकर के और बर्तनों को लास्ट में साफ करने तक जितना काम है सभी कर दिया गया है। और अभी थोड़ी देर में ही जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं सब अपना अपना बर्तन लेके उठा के चले जाएंगे यहाँ से मंदिर पे, एक बार प्रणाम करते हुए देवताओं को। इस तरह ये पूरा कार्यक्रम संपूर्ण हो जाएगा। वो क्रम जिसमें कि सब लोग प्रसाद लेके जा रहे हैं ग्राम देवता के मंदिर से अपनों के लिए और सभी अपने प्रियजनों के लिए समृद्धि का, सुख का आशीष मांगते हुए और अपने काम को पूर्ण करते हुए अगले साल फिर इसी मनोभाव से, फिर इतने ही उल्लास और हर्ष से होली पर एकत्रित होने की कामना करते हुए हमारा